रहे थे, वहां पर आज फलस्तीनी माएं बहनें और बच्चे खड़े हैं। आपको अच्छी तरह इल्म है कि नाजी जर्मनी में आउशविट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहां पर तारीख के बदतरीन मजालिम कमिट किए गए, मगर आज उनसे भी बदतर सूरत हाल, उससे भी ज्यादा ग्रीवियस जराइम आज इसराइल फलस्तीन के बाशिंदों से कर रहा है। जनाब स्पीकर, और आप देखते हैं कि आज लीग ऑफ नेशंस की जगह अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल खड़ी है। ये इस बेदर्दी के साथ जो कत्ले-आम जारी है, वो पैगाम है थर्ड वर्ल्ड के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, और वो ममालिक जो माशी लिहाज से शायद कमजोर हैं, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर जनाब स्पीकर यही रवाज और जड़ें पकड़ गया, तो फिर ये सारी की सारी जो दुनिया है वो शदीद खतरात में दाखिल हो जाएगी। किस तरीके से चौथा जिनेवा कन्वेंशन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, और मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आज हमें इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को दोनों साइड्स पर मौजूद मोहतरम मेंबरान कौमी असम्बली को आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दिलों की आवाज बनना है। उनके जज्बात की तर्जमानी करना है, उनके एहसासात को सहारा देना है, और आलमी अमन व सलामती पर जब भी जनाब स्पीकर आलमी असूलों को पसे पुश डाला गया, तो इंसानियत ने हर मर्तबा अपने खून के साथ उसकी कीमत चुकाई है। दुनिया को एक मर्तबा फिर जंग की होलनाक नताइज, बदअमनी, अबतरी और मफलूकुल हाली की तरफ धकेला जा रहा है। जनाब स्पीकर, आज आलमे इस्लाम के अंदर हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमगीन है। न सिर्फ ये नहीं, बल्कि बाज दूसरे ममालिक में भी वहां के अवाम ने इसराइल की इस सफाकी की पुरजोर मजम्मत की है, और वहां पर एहतजाजी, वहां पर जुलूस निकाले हैं, और दुनिया को दिखाया है कि गो कि हम मुसलमान नहीं, लेकिन ये कहां का तरीका है कि एक नहत्ती कौम के ऊपर इसराइल की फौज पिल पड़े और वहां पर हर चीज को तहबाला कर दे। जनाब स्पीकर, अगर खुदा ना खास्ता, मैं आई एम स्पीकिंग थ्योरेटिकली, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी एक हल्की सी हरकत कोई इस्लामिक मुल्क करता, तो फिर क्या होता? फिर क्या आलमी ताकतें हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती? क्या आलमी इदारे खामोश रहते? नहीं जनाब स्पीकर, नहीं। उनके ऊपर फौरन जंग मुसल्लत कर दी जाती और तूफान नाज़िल हो जाता, हर किस्म की उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती।
लेकिन आज आलमी मीडिया खामोश है। आलमी मीडिया आज खामोश है। आज आलमी मीडिया की जुबान को ताले लग गए हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि अल जजीरा जहां से रिपोर्टिंग करता है वहां पर बमबारी की गई और बेशुमार लोगों को वहां पर शहीद कर दिया गया। क्या ऐसी हरकत किसी और मुल्क में होती तो क्या दुनिया खामोश रहती? क्या वो मीडिया की आजादी के नाम पर एक भरपूर कदम ना उठाती और मिलकर उस मुल्क के खिलाफ पाबंदियां ना लगाती और जारहाना इकदामात ना करती? आज आलमी ताकतें कहां हैं कि इनका कसूर यह है कि ये मुसलमान हैं। जनाब स्पीकर, मैं पहले भी आपके सामने गुजारिश कर चुका हूं कि ईस्ट तैमूर और जनूबी सूडान के हवाले से जो करारदादें मंजूर हुई थी उनके ऊपर कितनी सूरत के साथ अमल किया गया और ईस्ट तैमूर को इंडोनेशिया से आजादी दिलवाई गई, सूडान के हिस्से बखरे किए गए और जनूबी सूडान को एथनिक बुनियादों पर आजादी दिलवाई गई। मगर उसके मुकाबले में बोस्निया में क्या हुआ? जनाब स्पीकर, बोस्निया में कत्लो गारत का बाजार गर्म था। हर रोज सैकड़ों लोग लुक्मा अजल बन रहे थे। मां और बहनों के आंचल फट रहे थे। बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा था और जब तक इज्तिमाई कब्रों का बदतरीन स्कैंडल सामने नहीं आया, आलमी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा था। और फिर यकीनन सदर क्लिंटन ने बड़ी स्पीड के साथ डिप्लोमेसी की और उसका हल निकाला। लेकिन जब वहां पर शहरों के शहर तबाह हो गए थे और शहर कब्रिस्तान बन गए थे, तो अगर आप ये स्टार्क कंपैरिजन करें बिटवीन बोस्निया एंड ईस्ट तैमूर और जनूबी सूडान, तो सूरत हाल आराम से समझ में आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजेस। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से एक एटमी ताकत हैं, बट दैट इज ऑल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरेंस। सिर्फ डिफेंस के हवाले से कभी पाकिस्तान ने इस कुव्वत को कभी शायबा तक नहीं दिया कि इसमें हम कभी खुदा ना खास्ता एग्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, मगर पाकिस्तान बनने से पहले जनाब स्पीकर, कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी के ब्रॉड पैरामीटर्स हजरत कायदे आजम के फरमुदात की रोशनी में तय हो गए थे। और पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, मैंने नून नहीं कहा कि वो उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फलस्तीन के गयूर अवाम की भरपूर हमायत की थी। जनाब स्पीकर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा आज पूरी कौम तवक्को करती है, आज पूरी कौम तवक्को करती है कि उसी पॉलिसी को न सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा बल्कि दिलो जान के साथ हम इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे ता वक्ते के
मकबूजा कश्मीर के अवाम को और फलस्तीन के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिलता, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए और उनकी भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, बल्कि मैं बबांगे दोहल ये बात करना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है और इस्लामी दुनिया का है और इस्लामी ममालिक की क़यादत का है। और इस इम्तिहान का तकाजा यह है